हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि। तो इससे हमारे बहुत सारे इससे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना मत दिया है, तो देख लेते हैं आज उसका एक पार्ट क्या है उसके बारे में। तो इंटेलिजेंस, जैसे कि हम बात करते ही पता चलता है बुद्धि। बुद्धि तो सब इंसान में होती है, सब प्रकार की बुद्धि होती है। किसी में तेज होती है, किसी में कम तेज होती है, किसी में एवरेज होती है। तो बुद्धि हमें हर एक व्यक्ति में देखने को मिलता है। तो फिर हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि बुद्धि किस व्यक्ति में कितना है, कैसे उसको मापा जाएगा, कैसे बताया जाएगा कि कौन से बच्चे में जो आईक्यू लेवल है वो उसका तेज है, कोई बच्चे का एवरेज है या स्लो है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धि है क्या, बुद्धि के क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रकार हैं, क्या उसका आईक्यू लेवल है। तो जैसे मेरा आज का टॉपिक जो है वो है इंटेलिजेंस। मतलब बुद्धि। वैसे हम अगर एक गौर दें तो बुद्धि को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो बुद्धि एक वह उच्च मानसिक स्तर है जो किसी प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान कर सके, जो किसी तर्क दे सके किसी बात पे, या फिर किसी समस्या जो हमारे जीवन में आए, रोज दैनिक जीवन में जो कठिनाइयां होती है उसको सुलझा सके, किसी तर्क के ऊपर बात कर सके, वो बुद्धि कहलाती है। तो जैसे मैंने बताया, बुद्धि है उच्च मानसिक स्तर और स्मृति समस्या समाधान कर सके, समस्या समाधान करने की योग्यता, और हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके साथ तालमेल बिठा सके, उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, और वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा सके। तो ये होगी जैसे हम बुद्धि को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे जॉनसन ने कहा है, वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो एक बिजली के समान है। बिजली का मतलब कि जिसको हम समझा तो नहीं समझ सकते लेकिन हम खुद समझ सकते। जब हमें लगती है, फील होती है, हम देख क्या ये लाइट चल रही है तो इसमें बिजली है, या फैन चल रहा है तो इसमें बिजली है। तो मतलब उसको हम समझा नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। तो जॉनसन ने जो कहा है कि बुद्धि जो है वह एक बिजली के समान है। बिजली एक बुद्धि एक बिजली के समान है। बुद्धि मतलब इसको हम समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते कि मतलब बुद्धि है क्या एग्जैक्टली। जो उसकी डेफिनेशन है वो हम खुद तो समझ सकते हैं लेकिन हम दूसरे को एहसास नहीं करा सकते। समझ सकते हैं
लेकिन समझा नहीं सकते। तो जैसे हमने बात की कि बुद्धि है क्या, उच्च मानसिक स्तर मतलब हाई मेंटल एबिलिटी, जिसको जो किसी चीज को सोचने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद मेमोरी पावर, फिर उसके बाद आप कोई हमारी जैसे देखते हैं डेली रूटीन में लाइफ है, तो लाइफ में बहुत सारी समस्या आती है, तो उसको समझाने की जो योग्यता होती है, कोई बहुत निपुण तरीके से समझा लेता है, कोई परेशानी में फंस कर रह जाता है। फिर हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके साथ हम कैसे तालमेल बिठाना है, ये सब जो काम करती है वो हम बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि के ऊपर निर्भर होकर करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जॉनसन साहब जो है, उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो एक बिजली के समान है, मतलब इसको हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते। तो आगे देख लेते हैं जो हमारे फ्रांसिस गाल्टन साहब है वो क्या कहते हैं। तो गार्टन जी जो है वो कहते हैं, गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन जो साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि बुद्धि जो है वो अनुवांशिक है। अनुवांशिक मतलब जीन से मिलती है, किसी बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है, या अपने पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, तो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आएगी, फिर पेरेंट्स से बच्चों में आएगी, तो अनुवांशिक प्रक्रिया है। तो बुद्धि जो है वह एक अनुवांशिक होता है। बुद्धि होता है अनुवांशिक। देखिए इस पे बहुत वाद विवाद है, इसलिए आपको पेपर में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं। वाद विवाद क्या है कि कई लोग मानते हैं कि बुद्धि जो है वो अनुवांशिक है, और कई लोग मानते हैं कि बुद्धि जो है वो वातावरण से होता है। तो इसके बारे में क्या टॉपिक, क्या वाद विवाद है और क्या इसका सजेशन है वो देख लेते हैं। अनुवांशिक और वातावरण या पर्यावरण हम बोल सकते हैं, जिसको हम प्रकृति और प्राकृतिक या नेचर और नर्चर बोल देते हैं। देखिए अनुवांशिक और वातावरण, इसमें क्यों वाद विवाद है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि जो किसी बच्चे में बुद्धि का जो स्तर होता है वो उसके माता पिता से उसको प्राप्त होता है। अगर किसी बच्चे की माता पिता में कोई बुद्धि का स्तर कम है या फिर किसी तरीके की बीमारी है, तो हो सकता है कि उस बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम होगा, उसमें बुद्धि का स्तर कम होगा। लेकिन किसी बच्चे के माँ बाप ब्रिलियंट है, दिमाग बहुत तेज है, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा, स्वस्थ है पूरी तरीके से, तो हो सकता है कि उसका बच्चा भी आगे स्वस्थ होगा। लेकिन ये बात तो सही है, और इसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने सही कहा है कि अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि हम नेचर के साथ जाएंगे या नर्चर के साथ, हम अनुवांशिक के साथ जाएंगे या वातावरण के साथ, तो डेफिनेटली हम वातावरण अनुवांशिक के साथ जाएंगे। लेकिन जब किसी बच्चे में बुद्धि लेवल आता है, अगर मान लीजिए हर बच्चे में बुद्धि लेवल इक्वल होता है, लेकिन उसको पोषित करना पड़ता है, उसको अच्छे वातावरण में ढालना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का IQ लेवल 100 है और वो जिनसे उसे मिला है 100 पूरा, लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वैसा वातावरण नहीं मिलता है, उसका जो बुद्धि उसको हम पॉलिश कर सके, पोषित कर सके, तो क्या होगा, उस व्यक्ति उस बच्चे का जो बुद्धि है, IQ लेवल है, वो खट 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 कर धीरे हो जाएगा, 30 40 50 पे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 50 या 60 ही है, लेकिन उसको अच्छे से पोषित किया जाएगा, तो उसी का वो अच्छे से यूज करके वह किसी अच्छे लेवल पे जा पाएगा। तो जरूर है कि बच्चे का जो IQ लेवल है, जो बुद्धि है, वो जीन से मिलती है, लेकिन उसका पोषण में वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कहते हैं ना, अगर किसी बच्चे को
गरीब घर के बच्चे को भी अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले या अच्छा वातावरण मिले, अच्छे परिवेश मिले, तो वो बच्चा भी अच्छा इंसान बन जाता है, कुछ लायक बनता है, किसी अच्छे पोस्ट पर जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो वातावरण के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे की बुद्धि पर उसके वातावरण का प्लस में आनुवंशिक का दोनों का प्रभाव है। लेकिन अगर स्पेशली दोनों में से एक को चूज करना आएगा एग्जाम में, तो आप जरूर आनुवंशिक को चूज कीजिएगा। लेकिन वातावरण का भी उतना ही असर रहता है, ये हमें रखना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद जो हमारे अल्फ्रेड बिने साहब है, इन्होंने इसके ऊपर कुछ सर्च की, कुछ इसके बारे में बताया, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अल्फ्रेड बिने साहब जो है वो साइकोलॉजिस्ट है फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने ये जो है ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी जो भाषा है वो भी फ्रेंच है। तो इन्होंने जो अपना पहला शोध किया था, जो पहला अपना मानक प्रशिक्षण मापनी दिया था, वो भी फ्रेंच भाषा में दिया था। फ्रांस के वैज्ञानिक है और इनकी जो भाषा है वो भी फ्रेंच है। इन्होंने 1904 में पहला बुद्धि परीक्षण किया था। पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने कब किया था? 1904 में किया था। उसके बाद ये किस भाषा में किया था? जैसे मैंने बताया फ्रेंच के थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया था। और फिर गोराड साहब ने इसको बाद में इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो इंग्लिश भाषा में बुद्धि परीक्षण को ट्रांसलेट किया। इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। तो अल्फ्रेड बिने जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिनकी भाषा फ्रेंच थी, इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण 1904 में किया था और गोराड साहब ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश भाषा में। उसके बाद हम देख लेते हैं फिर 1908 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। इसमें क्या संशोधन किया गया वो देख लेते हैं। इसमें संशोधन ये किया गया कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु को जोड़ा गया। इसमें मानसिक आयु से रिलेटेड चीजें जोड़ी गई। तो 1908 में पहला संशोधन हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है कि बुद्धि परीक्षण में पहला संशोधन कब हुआ, तो हम बता सकते हैं कि 1908 में पहला संशोधन हुआ। इनके जो पहला बुद्धि परीक्षण था उसका नाम उन्होंने दिया
मानक बुद्धि परीक्षण। देखिए इससे भी पहले फ्रांसिस गाल्टन साहब ने भी दिया था, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, उसको स्टैंडर्डाइज्ड नहीं किया गया था, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं किया जाता, इसीलिए इनका बुद्धि परीक्षण को पहला बुद्धि परीक्षण दिया जाता है। तो कभी ऐसा पूछ लिया कि पहला मानक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो फिर वो दिया था आपके पहला ना मानक इसका नाम हो गया बिने साइमन बुद्धि मापनी। देखिए ये बिने साइमन बुद्धि मापनी, मापनी का मतलब क्या हुआ, मापनी का मतलब हुआ कि जैसे एक स्केल होता है, किसी भी चीज को मापने के लिए हम फुट्टा या स्केल का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके इंचिस दिखे शो किए होते हैं, ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, इस टाइप से आपके इंचिस दिए होते हैं। तो उसी को बुद्धि मापनी स्केल पे नापा गया कि कौन से स्तर का बच्चे के मतलब किस एज में बच्चे के पास कितनी IQ लेवल है, उसको नापने के लिए यह परीक्षण किया गया बिने साइमन बुद्धि मापनी, जिसको बोला जाता है बिने साइमन बुद्धि मापनी, जिसमें था कि जिसमें मानसिक आयु जो है, मान लीजिए कि 15 वर्ष का बच्चा है, उसकी मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु को, इसको हटा दीजिए, मानसिक आयु को उसकी समस्या समाधान करने की योग्यता के हिसाब से मापना, समस्या समाधान करने की योग्यता के हिसाब से मापना, दिख रहा है, समस्या समाधान करने की योग्यता के हिसाब से मापना। अब देखिए जैसे किसी बच्चे का, कोई बच्चा 15 साल का है और उसकी जो IQ लेवल है वो भी 15 है, तो फिर इसमें हम क्या बोलेंगे कि उस बच्चे का जो IQ लेवल है वो एवरेज है, अपने एज के हिसाब से वो बच्चा एवरेज उसकी आयु। लेकिन अगर कोई बच्चा 15 वर्ष का है और उसकी IQ लेवल 30 है 40 है, तो क्या बोलेंगे, वो बच्चा एवरेज से ऊपर है, अच्छी कैटेगरी में आता है। तो इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है, बुद्धि लब्धांक जिसे बोलते हैं, या इंटेलिजेंस जिसे IQ लेवल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, MA अपॉन में CA और मल्टीप्लाई में 100। MA हो गया आपका मेंटल एज, CA हो गया आपका क्रॉनिकल एज, और 100। तो MA को हमेशा ऊपर रखा जाता है, MA मतलब मेंटल, उसके बाद मानसिक आयु क्या है और उसकी वास्तविक आयु क्या है, अपॉन में 100। इससे अगर हम डिनोट करते हैं, जैसे निकालते हैं, तो जैसे इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की 15 साल उसका मेंटल एज है और 15 उसका मेंटल एज है और 15 ही उसका रियल एज है, इंटू 100 करेंगे तो इसका क्या आएगा, 100% है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का मेंटल एज जो है वो 20% है और उसका जो वास्तविक एज है वो 10 है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तब क्या आएगा आपका 200% आएगा। तो मतलब अच्छा है।
देखिए 1912 में इसका जो सूत्र दिया था वो स्टर्नबर्ग ने दिया था, मिस्टर स्टर्न जी ने दिया था इसका सूत्र 1912 में। पहली बार जो इसका सूत्र दिया वो स्टर्न ने दिया। उन्नीस सौ 12 में, और इसमें संशोधन जो पहला किया गया वह 1916 में किया गया। और इसका संशोधन किया मिस्टर टर्मन ने। टर्मन ने इसका संशोधन किया और इसका जो नाम इसमें जुड़ गया, इसमें बिने सामने का साथ दिया तो इसका जो नाम जुड़ा वो बिने मानक साइमन बुद्धि मापनी। तो जैसे आपने देख लिया कि इसका सूत्र जो दिया था वो स्टर्न जी ने दिया था 1912 में, और इसका जो संशोधन हुआ था वो टर्मन साहब ने किया था 1916 में, और उसके बाद इसको लागू किया गया था और इसका नाम पड़ गया मानक बुद्धि साइमन मापनी। तो अब जैसे इसका ये हमारा सूत्र कंप्लीट होता है, ये इस टॉपिक का भी इतना है, उसके आगे भी इसके बहुत है। जैसे आपका एक कारक सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक रहे जिन्होंने वो किया था, लाए थे, इसके जो साइकोलॉजिस्ट रहे वो बिने साहब रहे। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है इसके स्पीयरमैन जो कारक के, फितरी कारक, ऐसे आपके आगे भी हम बहुत सारे इसके कारक है, उसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इससे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर एक बार बात कर लिया जाए। जैसे पहली बार तो यही पूछा जाता है कि बिने साहब कहाँ गए थे, तो वो फ्रांस के थे, उनकी भाषा फ्रेंच थी, और उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था तो 1904 में किया था। उनका जो पहला संशोधन था वो 1908 में था। उसके बाद मानक साइमन बुद्धि मापनी जो था उसका जो सूत्र लाए थे वो टर्मन साहब लाए थे, स्टर्न लाए थे, लेकिन उसको जो संशोधन किया गया 1916 में वो टर्मन साहब बुद्धि मापनी। तो इसमें क्या होता है, इसका सूत्र कई बार पेपर में आ जाता है, आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि उसकी बच्चे की मेंटल एज जो है वो 20 है, 25 है, उसकी वास्तविक एज 10 है या 15 है, और उसका फिर आपको IQ लेवल निकालना है। तो वो मैंने आपको बताया इसका IQ लेवल का जो फॉर्मूला है वो MA मतलब मेंटल एज अपॉन में CA मतलब क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई में 100, इससे आप उसकी वास्तविक उसकी जो बुद्धि है वो आप निकाल सकते हैं, बुद्धि लेवल जो है आप निकाल सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक मेरा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखती है किस टॉपिक पे लेके आती हूँ। मेरे वीडियो को जरूर देखिए। आगे जाने से पहले मैं बोलूंगी घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो बच्चे BEd या CTET की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे फायदा हो। और जरूर इससे फायदा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाने से पहले आपसे बोलूंगी थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।